जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, जब जब सत्य और मर्यादा को चुनौती मिली है, तब तब प्रभु ने स्वयं अवतार लेकर मानवता को सही मार्ग दिखाया है। यह चैनल समर्पित है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उस दिव्य जीवन की कथा को, जो जन्म से लेकर वनवास, संघर्ष, विजय, अंत में उनके दिव्य प्रयाण तक फैली हुई है। यहाँ आप देखेंगे श्री राम के जन्म की कथा। कहते हैं, जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, जब सत्य कमजोर पड़ने लगता है, तब स्वयं ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस दिव्य अवतार की कथा, जिसका जन्म केवल एक राजा के घर नहीं, बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए हुआ। यह कथा है मर्यादा, करुणा और धर्म के प्रतीक भगवान श्री राम के जन्म की। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमें जीवन जीने की दिशा दिखाने वाली एक पवित्र सीख है। बहुत समय पहले सरयू नदी के तट पर बसी एक सुंदर नगरी थी, अयोध्या। इस नगरी के राजा थे धर्मप्रिय, प्रजावत्सल और वीर। राजा दशरथ के पास वैभव था, शक्ति थी, सम्मान था, लेकिन एक कमी थी, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। यह कमी उन्हें भीतर से व्यथित करती थी। राजा दशरथ अक्सर सोचते, राज्य तो चल रहा है, पर मेरे बाद इसे संभालने वाला कौन होगा। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों ही गुणवान थीं, परंतु संतान का अभाव पूरे राजमहल में एक मौन पीड़ा बन चुका था। राजा दशरथ ने ऋषियों से परामर्श लिया। ऋषियों ने कहा, राजन, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए, ईश्वर की कृपा से आपको दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ को नई आशा की किरण दिखाई दी। महान ऋषि ऋष्यशृंग के नेतृत्व में पुत्र कामेष्टि यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। तब देव अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने एक दिव्य पात्र राजा दशरथ को दिया। उन्होंने कहा, इस प्रसाद को अपनी रानियों में बांट दीजिए, ईश्वर की कृपा अवश्य होगी। राजा दशरथ ने श्रद्धा और विश्वास के साथ वह दिव्य प्रसाद रानियों में बांट दिया। कुछ समय बीता और फिर अयोध्या में शुभ संकेत दिखाई देने लगे। चैत्र मास की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त। इसी पावन समय परमाता कौशल्या की गोद में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। यह कोई साधारण शिशु नहीं था। उनके मुख पर तेज था, नेत्रों में करुणा थी और आभा में दिव्यता। यह थे भगवान श्री राम। उसी समय माता कैकेयी ने भरत को और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भाई आपस में प्रेम, त्याग और एकता का जीवंत उदाहरण बने। पूरी अयोध्या उत्सव में डूब गई। नगर सजाया गया, ढोल नगाड़े बजे, लोगों ने दीप जलाए। हर कोई कह रहा था, आज अयोध्या को अपना भविष्य मिल गया। भगवान श्री राम हमें सिखाते हैं कि राजा होकर भी विनम्र कैसे रहा जाता है, शक्ति होते हुए भी संयम कैसे रखा जाता है। उनका जन्म हमें यह याद दिलाता है कि जब जीवन में अंधकार बढ़े तो विश्वास रखिए, प्रकाश अवश्य आएगा।